हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नागपुरी पेपर 2 के कविताओं और गीत से नगर पालिका में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी का जो है ये क्लास आज 3 है। और जिन्होंने भी ये क्लास 2 1 और 2 नहीं देखे होंगे वो अवश्य देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो आपको बताया जा रहा है, लेखक का पूरा फुल परिचय बताया जा रहा है। ठीक है, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। सो ज्वाइन दिस चैनल क्विकली। और भीम महतो के द्वारा नागपुरक भाई मन के साथ साथ इनके सभी कविताओं को पढ़ेंगे। बात रही हिंदी पेपर 2 नागपुरी, खोटा पेपर 2 नागपुरी पेपर 2 झारखंड जी के सारे कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, या फिर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारे हैं ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल, जितने भी नागपुरी कोर्सेस है और भविष्य में आएंगे सारे का आपके पास यहाँ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, एमसीक्यू सारे हैं। ठीक है, सो ज्वाइन दिस चैनल एंड सारे कोर्स फ्री ही होंगे, सो टेंशन नॉट। और अब जल्द ही आने वाले हैं एक महा मैराथन, जिसे कंप्यूटर का हो गया और साइंस का हो गया, तो ये सब का अभी महा मैराथन क्लास आने वाले हैं। सो आप लोग इंतजार कीजिए। अगर आना चाहिए या नहीं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कंप्यूटर हो गया, साइंस का हो गया, पॉलिटी हो गया, सबका अभी एक एक जो है महा मैराथन क्लास आएंगे। ठीक है, कौन सा क्लास आएगा? महा मैराथन क्लास, याद रखेंगे। हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ठीक ना। तो ये अभी जो है सिर्फ आपके सीजीएल के रिवीजन के लिए आएंगे, और ये कितने दिन के आएंगे अंदर? ये 6 से 7 दिन के अंदर आएंगे। सो आना चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग अभी चलते हैं कि सबसे पहले भाई भीम महतो के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो भीम महतो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पेंसिल को छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए, गुरु बाजपुर के निवासी भीम महतो भीमसेन और बी महतो के नाम से नागपुरी गीत कविता लिखते थे। देखिए यहाँ जो लिखा गया है कि भीम महतो को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो भीमसेन और बी महतो, याद रखेंगे। दिस इज द उपनाम ऑफ भीम महतो, यानी कि उपनाम क्या हो गया इनका? ये भीमसेन और भीम बी महतो। ओके, और ये क्या करते थे? गीत और कविता लिखा करते थे। इनकी एक पुस्तिका नागपुरिया पचरंगी प्रकाशित हुई है। तो भाई नागपुरिया पचरंगी किनकी जो कृति किनकी है? तो भीम महतो के। ठीक है, इसमें अन्य नागपुरियों कवि के भी गीत शामिल है। ठीक है, मतलब कि इनके अलावा और भी कवि के गीत इसमें शामिल है। डॉक्टर केसरी की जय झारखंड पत्रिका में भी इनकी कुछ कविताएं छपा हुआ है, यानी कि जो डॉक्टर बीपी केसरी जो छापे हुए हैं जय झारखंड, उसमें भी इनका आपको गीत या फिर कविता मिलेगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। भीम महतो का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। याद रखेंगे, भीम महतो का जो है जन्म 1940 में हुआ था। ये सब नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक ना। 1972 से 73 ईस्वी में नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में ये बहुत सक्रिय थे। सक्रिय मतलब एक्टिव थे। ओके, संभवतः ये डॉक्टर के पेशे से जुड़े थे, मतलब कि डॉक्टर भी थे, है ना। पेशे यानी कि डॉक्टर भी थे, ऐसा नहीं कि भाई कोई डिग्री ले लिए तो डॉक्टर लग गया, वैसा वाला नहीं। पेशा, पेशा मतलब कि अपना जो काम धाम जो जुड़ा होता है उससे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना पसंद करते थे। अब चलिए हम लोग देखिए इनका जो है आपका वंदना करब से पिछले बार नागपुरी में प्रश्न पूछ दिया था। ठीक है, तो अभी सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद देखिए ये हम लोग को कविता पढ़ना है। अभी टोटल जो है 3 कविता लिखे हैं। ठीक है ना, एक कविता का रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग ये देख भी लेंगे। ठीक ना। चलिए, तो ये है सबसे इनका जो फर्स्ट कविता है वो है वंदना करब। ठीक ना, इनका जो कविता है वंदना करब, और ये जो कविता के पद है ये वंदना करब के कितना है? 3 है। अरे भाई कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पद याद रखिएगा। वंदना करब जोरी गणेश पद। ठीक है, वंदना करब जोरी गौ माता सदा हितकारी गणेश पद। ठीक है, वंदना करब जोरी। आगे मैं समझाता हूं। शिव गौरी दया जगत हितकारी, शिव गौरी दया जगत हितकारी गणेश पद, वंदना करब जोरी। जड़ भीम मांगे विद्या देहूं सुखकारी गणेश पद, वंदना करब जोरी। देखिए यहाँ इस कविता में वंदना करब यानी कि वंदना करना। ठीक है, हम लोग किसी का पूजन करते हैं। तो यहाँ देखिए
वंदना करब जोड़ी, गणेश पद को यानी कि गणेश भगवान को ये सब वंदना कर रहे हैं। और गौ माता सदा हितकारी, हमेशा गौ माता हितकारी होती है सभी के लिए, ठीक है। वंदना करब हाथ जोड़ के। शिव गौरी करु दया जगत हितकारी, मतलब कि जो है शिव और गौरी, मतलब कहने का मतलब शिव और पार्वती जी जो हैं, मतलब कि हमेशा गौरू, ठीक है, मतलब कि सारे जो हैं भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, ऐसा हितकारी। वंदना करब जोरी, जड़ भीम मांगे विद्या देहु सुखकारी, मतलब और ये भीम महतो है ना, ये शिव भगवान से, गणेश भगवान से, गौरी जी से क्या मांग रहे हैं, विद्या मांग रहे हैं। कैसा भाई, सुखकारी विद्या मांग रहे हैं, ठीक है। कैसे, वंदना हाथ जोड़ के सारे चीज ये मांग रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो इनका कविता है, कहाँ जन्म लेल, कहाँ जन्म लेल सीता सुंदर, अच्छा सजनी रे, कहाँ जन्म लेल श्री राम, जनकपुरे सीता सुंदर, अच्छा सजनी रे, अवधपुरे श्री राम। कहने का मतलब है कि भगवान जो हैं सीता, सीता मैया और भगवान राम कहाँ जन्म लिए थे, तो यही इसमें ये कविता में दिया गया है। तो देखिए, सीता जी हैं जो हैं कहाँ, जनकपुर में जन्म ली थी। अवधपुर में क्या जन्म, कौन जन्म लिए थे, भगवान राम। नेक्स्ट, कौन बरने सीता सुंदर, अच्छा सजनी रे, कौन बरने श्री राम, कौन बरने श्री राम। तो देखिए, गौर बरने, ठीक है, गौर बरने सीता सुंदर ना, अच्छा सजनी रे, शाम बरने श्री राम, ठीक है। तो यहां देखिए जो है, कौन बरने सीता सुंदर, तो ये गौर बरने सीता सुंदर है ना। और इनका क्या है, राम जी का क्या है, भगवान राम का शाम बरने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, बरन विलोकी जड़ भीम सेन हर खाए, अच्छा सजनी रे, अवधपुरे श्री नाम, ठीक है। यहाँ जो भीम महतो जो बोल रहे हैं कि हम लोग को कहाँ में रहना है ना, वरन विलोकी, ठीक है ना। श्री राम और सीता मैया का जो है, यानी भगवान श्री राम और सीता मैया का ये बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि ये सब जो है कहाँ जन्म, अवधपुर में इनका जो ये रहे थे, है ना। और सीता मैया जनकपुरे जन्म लिए थे, और इनकी जो है महिमा अपरंपार रहे, यही यह बात विचार प्रकट कर रहे हैं। तो आपको देखिए, यहाँ आपको जो है एक शॉर्ट नोट्स लास्ट में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पूछे जाते हैं ये ध्रुव पद से पूछे जाते हैं, प्लस आपका ये 3 हो गया, यानी कि आपको देखने हैं जो भी कविता है आपका सिलेबस के अलावा, उसको पढ़ने नहीं है, ठीक है, एकदम रटने नहीं है बाई लाइन बाई, आपको सिर्फ याद रखने हैं कि भाई कौन कौन कविता, ठीक ना। यहाँ देखिए, कहाँ जन्म लेल, अब ये आप रखिएगा कहाँ जन्म लेल, ठीक है, कहाँ जन्म लेल, तो आपको याद नहीं रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब भीम महतो का 2 जो कविता है, एक वंदना करब से हो गया गणेश पद, और एक कहाँ जन्म लेल से, ठीक है, यानी कि ये सीता मैया और भगवान राम के जन्म से रिलेटेड है, याद रखेंगे ये चीज। देखिए, और तीसरा जो कविता है भीम महतो का, ये कौन सा है, नागपुरक भाईमन, नागपुरक भाईमन सुतल ही कालखे, इतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नहीं। कहने का मतलब है कि नागपुरक भाई, मेरे झारखंडी भाई लोग, ठीक है, नागपुरक भाईमन यानी कि मेरे झारखंडी भाई लोग, मतलब कि किस तरह तुम सोए हुए हो, ठीक है। नागपुरक भाईमान सुतल ही काल के, किस प्रकार तुम लोग सुता हुआ है, एतई बेरा भेलय मुदा नींद टूटत नहीं, मतलब कि इतना समय हो गया तब पर भी नींद क्यों नहीं टूट रहा है, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमरिन कर धान जन त्यों मोरा भूखे, हाल तोरब हमरिन उमन जीवई सुखे। कहने का मतलब जो भी झारखंड से खनिज खदान, मतलब जितना भी हो रहा है पैदावार सब ले जा रहे हैं लूट के, तो यही बोला जा रहा है इसमें कि हमरिन कर धन जन, मतलब झारखंड में जितना है हम लोग का ही तो धन है ना, त्यों तबो हम लोग मर रहे हैं भूखे। अब हार तोरब हमने मतलब कि हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, उमन जीवई सुखे, तो मतलब कि उन लोग जिएगा सुख से, जो मतलब कि आ रहा है और ले जा रहा है, कोई बालू ले जा रहा है भाई यहाँ का, ठीक ना, तो ये बहुत बड़ा कोई कोयला चोरी कर ले रहा है, तो ये कहाँ, ये हम लोग का धन है, इसको सुरक्षित रखें, ठीक है। लेकिन झारखंड में वही हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, हर आदमी एक्टिव हो। हमरिन ठिन हीरा मोती, देखिए क्या बोला जा रहा है, कितना अच्छा अच्छा कवि लिखे हैं। हमरिन ठर, हमने ये आपको सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए आप इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। ये सारे नागपुरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, बहुत सारे स्टूडेंट ये देखने पर सर और वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आपको प्लेलिस्ट में है, सारा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है, ठीक है। हमरिन कर अनधन हमरिन के कारखाना,
ठीक है। हमरिन कर अन धन, हमरिन का कारखाना, जहां देखो तहां भरल हीरा का खजाना। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि हमरिन टिन हीरा मोती, हम लोग के पास हीरा मोती है, सोना चांदी है, सैकड़ों जीना कठिन, उसमें भी हम लोग को क्या है, जीना कठिन हो गया है और मुंह छांद के, है ना। और हमरिन कर हमदन, हमरिन का कारखाना, हम ही लोग का कल कारखाना है, कहा जहां देखो भरल हीरा के खजाना, और जहां देखो ये कारखाना में हीरा का खजाना भरल है, तब पर भी हम लोग को एकदम दुख हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये बोल रहे हैं। मगर तनी जाए ताकू कचहरी थाने चाहे थाना, दूरो, ठीक है, दूरो की नांगे न देबई, ठीक है, दूरो की नी लांगे देबई, चट करबई माना। कहने का मतलब है यहाँ बोल रहे हैं कि मगर तनी चाहे ताकू कचहरी, जगह थाना जाओ, मतलब कि वहां तुमको चढ़ने भी नहीं देता है, ठीक है, दूर से भगा देता है, इस प्रकार से है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ये है, जैसे आप पदाधिकारी बनिएगा तो किसी से भी हो आप प्रेम से बात करिएगा, ठीक है, कितना भी बड़ा पदाधिकारी बन जाए या छोटा ही पदाधिकारी कुछ भी बने, ठीक है, अगर आपसे जहां तक हो सके, आपके स्तर से जहां तक हो सके, आप उनको हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत हो चुके हैं, ठीक ना। तो वैसा नहीं बनना है, प्रेम से हैंडल करना है और रहना है, क्योंकि सारे झारखंडी भाई लोग हैं हम लोग ना। ऊ मनकर भार बोझा कतई बोहब, है ना, और कतई बोहब धन के विस्नाथक रूप हमरे जो है अब हमरे बुलब। कहने का मतलब है कि उमन कर भार, उन लोग का जो भार बोझा है कब तक हम लोग ढोते रहेंगे, ठीक ना। धैर्य के विस्नाथक रूप मतलब कि विनाशकारी रूप धर के अब हम लोग भी क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। मजर अब नजर, अब मजर नहीं है, नजर, ठीक है ना। नजर अब खुल गेलक, खड़ा होलक कान, चारों बटे जान गेलै होलक ऐलान, ताइन के सीना आपन आप धरू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कि अब मेरा जो है हम लोग का झारखंडी भाई लोग का नजर खुल गया है, क्या हुआ है खड़ा, कान हो गया है, चारों बटे जान गेलै होलक ऐलान, और सभी जगह जो है ऐलान हो गया है एकदम कि सीना तान के खड़ा रहना है, कि सीना तान के सीना आपन आप धारू हथियार, ठीक है, अपना सीना तान के धरो हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार, मतलब कि सामने जो दुश्मन खड़ा है, मुदई यानी कि दुश्मन, और उसको भेज दो गंगा पार, यानी कि झारखंड से भेज दो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, नागपुरक भाई मन, और ये सच में बहुत ही अच्छा है ना। तो आप ज्वाइन करें एडी झारखंड क्लासेस, क्योंकि यहाँ जो है आपको टोटल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और वो टेस्ट आने चाहिए या नहीं, वो क्लास आने चाहिए या नहीं, रिवीजन के लिए आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है।